Alright, in this video we are going to discuss about the basics of quadratic curves. Quadratic curves में आपको रूट्स की कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास रूट्स की कितनी कंडीशन होती हैं? तो हमारे पास रूट्स की 3 कंडीशंस होती हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन में आपको ये कंडीशंस गिवन होंगी। तो पहली चीज़, अगर हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक कंडीशन आपकी ये हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और तीसरी क्या हो जाएगी आपकी? नो रियल रूट्स। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनके आखिर मतलब क्या है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि आपका सॉल्यूशन पॉसिबल है। ऑलराइट, क्या मतलब हुआ? सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। और डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? कि 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। क्या मतलब हुआ? अब इसको पिक्चर फॉर्म में देखते हैं। सपोज करें कि आपका कर्व, आपका कोई भी कर्व है, आपका कर्व और आपकी लाइन अगर ये 2 पॉइंट पे मीट करेंगे तो दैट इज़ मेंट बाय रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऑलराइट, ये मतलब हुआ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का। फॉर सेकेंड केस, अगर आपका कर्व और आपकी लाइन जस्ट एक पॉइंट पे कट करते हैं, अगर ओनली ऑन वन पॉइंट, इसको हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल में भी आपका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल होता है, लेकिन अब यहाँ पर 2 पॉइंट नहीं होते, अब यहाँ पर जस्ट 1 पॉइंट होता है। ऑलराइट, लास्टली रूट्स आर नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब ये होता है कि आपका कर्व और आपकी लाइन ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन पॉसिबल, कोई इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। अब कंडीशन वर्ड्स क्या हैं? आपकी कंडीशन वर्ड होते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये कंडीशन वर्ड है। कंडीशन वर्ड क्या है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये कंडीशन वर्ड्स हैं। नो रियल रूट्स, ये कंडीशन वर्ड्स हैं। अब अगर पेपर में लिखा आ जाए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब जो कंडीशन आप अप्लाई करोगे दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ जाए तो क्या अप्लाई करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। और अगर नो रियल रूट्स की कंडीशन होगी तो आप कहोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब एग्जामिनर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी ये सवाल पूछ सकता है। क्या? नो रियल रूट्स को वो कह सकता है नो सॉल्यूशन पॉसिबल, ये इसका दूसरा नाम है, इस नाम से भी सवाल पूछ सकता है। रूट्स आर रियल को वो कह सकता है कि वो एक दूसरे पे टेंजेंट हैं। कौन? जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे के साथ टेंजेंट है, तभी तो एक पॉइंट कट कर रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन पॉसिबल नजर आए, समझ जाएं कंडीशन क्या है उसकी। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, दैट इज़ लेसर देन 0। नो रियल रूट्स में लेसर देन 0। अगर आपके पास आ जाए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपको टेंजेंट मैंशनड हो जाए। और अगर 2 पॉइंट पे कट करेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी होती है हमारे पास। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? अगर सिर्फ ये लिखा हो दैट रूट्स आर रियल, सिर्फ ये लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, ना रियल एंड डिस्टिंक्ट ना रियल एंड इक्वल, सिर्फ लिखा हो रूट्स आर रियल, तो इसकी कंडीशन क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा, जहाँ पर सिर्फ रियल होगा वहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, वरना अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पता है कि सिर्फ ग्रेटर देन होगा, और रियल एंड इक्वल आएगा तो आपको पता है इक्वल टू होगा। लेकिन सिर्फ रियल लिखा होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 3 कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पूरे पास पेपर्स में आपको कंडीशंस के 3 वर्ड ये नज़र आएंगे और इसके हिसाब से आपने कंडीशन अप्लाई करनी है।